नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट टॉपिक है अपने इनपुट आउटपुट टॉपिक से संबंधित 30 से 35 प्रश्न जो पिछले कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें, इससे आपके किस टाइप से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कैसे कैसे प्रश्न बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं ये भी आपको पता लग जाएगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ये पूछा है इसमें। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, क्या होता है? थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर या फिर डेजी व्हील प्रिंटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए डेजी व्हील प्रिंटर ये अपने इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर अगर पूछा जाए, एक तो हो गया अपने डेजी व्हील प्रिंटर, एक होता है अपने डॉट मैट्रिक्स ये भी अपने क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर। एक हो गया लाइन प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक इमारत के ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए एक इमारत की अगर ग्राफिक्स डिज़ाइन प्रिंट करनी है तो कौन सा डिवाइस उपयुक्त होगा इसके लिए? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ब्रेल रीडर या फिर स्कैनर? क्या होगा इसका? आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर प्लॉटर करेक्ट आंसर है इसका। ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को उपयोक्ता यानी कि यूज़र के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो देखिए कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट या फिर इनपुट यूनिट? क्या हो जाएगा? तो देखिए सवाल क्या पूछा है इसमें, कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूज़र के लिए उपयोगी स्वरूप के रूप में रूपांतरित प्रस्तुत करता है? तो देखिए ये अपने आउटपुट यूनिट होता है, यह करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न 4 है, दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन करना है। इन 4 ऑप्शन में से सबसे भिन्न कौन सा है, अलग? तो देखिए लेज़र जेट प्रिंटर, टच पैड, लाइट पेन या स्कैनर? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए टच पैड, लाइट पेन, स्कैनर ये तीनों क्या है इनपुट हैं, लेकिन लेज़र जेट प्रिंटर ये क्या है आउटपुट है। तो ऑप्शन अपने फर्स्ट ही हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, ये सबसे अलग है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो देखिए हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर? नहीं। स्कैनर, ट्रैक बॉल या मॉनिटर? तो देखिए हार्ड कॉपी उसको स्कैन करके कंप्यूटर में हम डालते हैं, उसको क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। तो ये स्कैनर इसका उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से बताना है। स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइट पेन या प्लॉटर? तो देखिए स्पीकर क्या है इसमें, ये तो अपने आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर से जो आवाज़ आती है वो हम सुनते हैं, ये आउटपुट है। प्रोजेक्टर है, ये भी क्या है अपने आउटपुट है। लाइट पेन और प्लॉटर? तो देखिए प्लॉटर भी क्या है आउटपुट है, लेकिन लाइट पेन क्या है इसमें, ये इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लाइट पेन अपने इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बैंकों में जो चेक सत्यापित करते हैं किसके द्वारा करते हैं, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न ये, तो MICR का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। MICR इसका अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, इसका है फुल फॉर्म, ऑप्शन सी MICR। प्रश्न 8 है, बिंदुओं यानी कि डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि यानी कि इमेज क्या कहलाती हैं? तो देखिए ये कहलाती है अपने पिक्सेल, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, पिक्सेल कहलाती हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, यानी कि जो हार्ड कॉपी वाला डिवाइस होगा वह इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, प्लॉटर या फिर वीडियो सिस्टम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसमें प्लॉटर जो है, प्लॉटर क्या है हार्ड कॉपी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। लेकिन सॉफ्ट कॉपी की अगर बात करें तो मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है, वीडियो सिस्टम है।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने प्लॉटर, ये नहीं है। देखिए किसी भी टॉपिक के आप क्वेश्चन आंसर देखें तो उस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लें और उसके बाद ये टेस्ट लगाए तो आपको आराम से लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे, तभी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न अपने प्रश्न 10, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं होता है? तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर हमने पहला प्रश्न देखा था, कौन सा नहीं होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ड्रम प्रिंटर होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर अपने क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर में डेटा दर्ज करना है यानी कि इनपुट करना है तो इनपुट डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइसेस, इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए। किसका? इनपुट डिवाइसेस का। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए उपयोग होने वाले इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो देखिए स्क्रीन पर चीज़ें चुनने और ड्राइंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप ऑप्शन एक बार वीडियो पॉज करके भी ढंग से पढ़ सकते हैं। तो इसके यहाँ क्या आंसर अपने? लाइट पेन, इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक और प्रिंटर, तो देखिए प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है लेकिन जॉयस्टिक ये अपना इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ये इनपुट डिवाइस है, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग करके उपयोक्ता क्या कर सकते हैं? तो देखिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके डेटा इनपुट, देखिए आउटपुट से तो इनपुट होता नहीं है, डेटा स्कैन ये भी इनपुट से होगा, डेटा प्रोसेस ये भी इनपुट से होगा, लेकिन डेटा प्रिंट और डेटा देखना ये किससे कर सकते हैं? आउटपुट डिवाइस से कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, बड़ी संख्या के लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए बड़ी संख्या के लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए मैं सभी ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। अगर आपको सभी ऑप्शन देखने हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न 16 है, कंप्यूटर के मॉनिटर क्या कहलाता है? तो कि कंप्यूटर का मॉनिटर अपने VDU इसके नाम से भी जाना जाता है। VDU इसका अगर फुल फॉर्म भी पूछा जाए तो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। प्रश्न 17 है, टच स्क्रीन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो देखिए टच स्क्रीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इनपुट और साथ ही आउटपुट डिवाइस दोनों के लिए अपने टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, HD, SD, VGA आदि शब्द निम्न में से संबंधित हैं। तो देखिए HD, SD, VGA ये किससे संबंधित है? अपने गुणवत्ता प्रदर्शन से संबंधित हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा गुणवत्ता प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई व उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए ऊर्ध्व लंबाई और क्षैतिज लंबाई इसमें क्या संबंध है? ये एस्पेक्ट रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एस्पेक्ट रेशियो, ऊर्ध्व लंबाई और क्षैतिज लंबाई इसके बीच संबंध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सा है इनमें से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेब कैमरा, स्पीकर, लाइट पेन या OMR। तो आउटपुट के बारे में पूछा है तो स्पीकर हो जाएगा इसका सही आंसर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन एवं रेखाएं चित्र बनाने के लिए किया जाता है उसका क्या नाम है? तो देखिए ऐसा इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन रेखाएं और चित्र बनाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? लाइट पेन। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, लाइट पेन। अगला प्रश्न है, एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। तो देखिए एक आउटपुट डिवाइस जो रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लॉटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अपने प्लॉटर। ये सभी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और विशेषकर राजस्थान पुलिस में जो पिछले एग्जाम हुए थे अभी 2020 में, उनमें पूछे गए प्रश्न ये सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए सॉफ्ट कॉपी कौन सा डिवाइस है इसमें से? क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉनिटर, डेजी व्हील प्रिंटर, प्लॉटर या लेज़र प्रिंटर। तो देखिए प्लॉटर, डेजी व्हील प्रिंटर,
लेज़र प्रिंटर ये अपने हार्ड कॉपी डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर ये अपने सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर जॉयस्टिक ये क्या है अपने? कंप्यूटर जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस। प्रश्न 25 है इनमें से कौन सा शब्द या व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? तो देखिए कीबोर्ड से संबंधित कौन सा नहीं है कंप्यूटर की? तो देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित हैं। फंक्शन कुंजियाँ भी होती हैं, न्यूमेरिक कीपैड भी होती हैं, लेकिन देखिए मास्टर कुंजी कंप्यूटर की कीबोर्ड से संबंधित डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो देखिए वेब कैम ये इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन ये भी है, स्कैनर ये भी है, लेकिन प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। घुमा फिरा कर वही प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो प्लॉटर क्या है? अपने आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो रहा है अपने डेटा प्रोजेक्टर का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, डेटा प्रोजेक्टर। प्रश्न 28 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो देखिए ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, डिजिटाइजिंग टैबलेट ये तीनों तो क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपने ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, डिजिटाइजिंग टैबलेट और माउस ये सभी क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर नहीं है। अगला प्रश्न है विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए विभिन्न रंगों वाली विभिन्न रेखाएं उत्पन्न करने वाला यह आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्लॉटर है। ऑप्शन बी। प्रश्न 30 है प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? तो देखिए रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? डॉट प्रति इंच ये अपने प्रति इंच डॉट हो जाएगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रति इंच डॉट्स। ऑप्शन फर्स्ट। प्रश्न 30 है प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? तो देखिए प्रिंटर का रिजोल्यूशन का मापन अपने प्रति इंच डॉट्स में किया जाता है। प्रति इंच डॉट्स, इसको DPI ऐसे भी बोला जा सकता है। DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट प्रति इंच। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो देखिए यहाँ पर हार्ड कॉपी पूछा है। हार्ड कॉपी तो देखिए मॉनिटर तो ये सॉफ्ट कॉपी है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल ये भी सॉफ्ट कॉपी है, प्रोजेक्टर भी सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन लेज़र प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न 32 है एक इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है इनमें से? तो देखिए थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रश्न इसी वीडियो में 3 बार आ चुका है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये अपने एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं उसे? तो देखिए पिक्सेल की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, रिजोल्यूशन। अगला प्रश्न है ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए साउंड कार्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी साउंड कार्ड। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। सबसे अलग कौन सा है? माउस, रोम, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। तो इनमें से सबसे अलग क्या हो जाएगा? रोम। ऑप्शन बी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा? तो देखिए अधिक छात्रों को कोई वीडियो दिखाना हो तो उसके लिए प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित 36 महत्वपूर्ण प्रश्न। 2 से 3 प्रश्न इसमें बार बार रिपीट हुए हैं, लेकिन लगभग 30 से 32 प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो हमने देखे हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो हम आगे भी देखते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।